सीधे इस डिजिटल केस फाइल की गहराई में चलते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी खौफनाक कहानी के डिजिटल फुटप्रिंट्स की जांच करेंगे जहां सोशल मीडिया का जुनून एक जानलेवा रूप ले लेता है। एक लीड इन्वेस्टिगेटर के नजरिए से चलिए इस बात की तह तक जाते हैं कि कैसे स्क्रीन पर दिखने वाले लाइक्स और शेयर्स एक असल जिंदगी के क्राइम थ्रिलर में बदल गए। बात है साल 2026 की और जगह है मुंबई। सबूतों का हमारा लॉग इस चौंकाने वाले नंबर से शुरू होता है। 2.5 करोड़, 25 मिलियन। ये कोई मामूली आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। ये एक क्राइम सीन का फाइनल व्यू काउंट है जिसे पूरी दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट किया गया। सोचिए, एक ऐसा खौफनाक मंजर जिसे इंटरनेट पर पलक झपकते ही लाखों लोगों ने देख लिया। इस डेटा और इन व्यूज को करीब से देखने पर किसी के भी मन में एक बेहद गंभीर सवाल उठता है कि रातों रात मशहूर होने के लिए कोई इंसान आखिर किस हद तक जा सकता है। जब इंटरनेट किसी वायरल तमाशे की मांग करता है तो एक व्यक्ति अपनी इंसानियत, अपनी नैतिकता आखिर क्या कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम का मकसद और शुरुआत एक बेहद खतरनाक ऑनलाइन ट्रेंड से होती है। इसे #GoViral चैलेंज का नाम दिया गया। इस चैलेंज का इनाम था 50 लाख रुपए और रातों रात मिलने वाला स्टारडम। लेकिन इसकी शर्त बहुत ही भयानक थी। जीतने वाले को एक ऐसा वीडियो बनाना था जो पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दे, कुछ ऐसा जो पहले कभी ना देखा गया हो, एकदम अनफिल्टर्ड। अब मुख्य संदिग्ध काव्या की मनोवैज्ञानिक स्थिति एक बहुत ही साफ और डरावना कंट्रास्ट पेश करती है। एक तरफ उसकी असलियत है, यानी एक संघर्ष करने वाली इन्फ्लुएंसर जिसके केवल 12,000 फॉलोअर्स हैं, और दूसरी तरफ है उसका पागलपन, उसका जुनून, 1 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने की उसकी बेतहाशा चाहत। उसकी डिजिटल हिस्ट्री के शुरुआती दौर को खंगालने पर हमें यह कसम मिलती है कि मैं इस बार जीतूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। सच कहूं तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस खतरनाक और बेलगाम मानसिकता का पक्का सबूत है जो सोशल मीडिया पर अपनी अहमियत साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को बेताब थी। फॉलोअर्स के बढ़ने की शुरुआती रफ्तार के डिजिटल रिकॉर्ड सच में चौंकाने वाले हैं। देखिए कैसे 12,000 का आंकड़ा अचानक 50,000 तक पहुंच जाता है। ऐसा तब हुआ जब काव्या ने एक झूठा रोने का वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने दावा किया कि उसे धमकियां मिल रही हैं। इस नकली ड्रामे ने काम किया और उसकी ऑडियंस तेजी से बढ़ गई। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट का खुलासा करती है। एक गुमनाम डायरेक्ट मैसेज या कहें तो डीएम को इंटरसेप्ट किया गया। यह मैसेज @GameMaster नाम की एक आईडी से आया था। इस मैसेज ने काव्या के नकली ड्रामे को पूरी तरह से खारिज कर दिया और साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर सच में वायरल होना है तो फेक नहीं बल्कि रियल खेलना पड़ेगा, असली एक्शन दिखाना होगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, गेम मास्टर के 3 खतरनाक टास्क सामने आते हैं। पहला, पब्लिक में किसी की बेइज्जती करना। दूसरा, अपने दोस्त के साथ लड़ाई का वीडियो रिकॉर्ड करना। और तीसरा, एक फेक ब्रेकअप का ड्रामा रचना। एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर मैं इसे मनोवैज्ञानिक सीढ़ियां कहूंगा जो उसे एक बहुत बड़े अपराध की तरफ बहुत तेजी से ले जा रही थीं। और बस यहीं से एक जहरीले रिवॉर्ड लूप की शुरुआत होती है। उन विवादित और नेगेटिव वीडियोस ने अपना काम किया। काव्या के फॉलोअर्स का आंकड़ा अब एक चौंकाने वाले नंबर यानी पूरे 3 लाख तक पहुंच गया। हर गलत कदम पर उसे इंटरनेट से इनाम मिल रहा था। लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव अपने सबसे भयानक और खतरनाक बिंदु पर तब पहुंचता है जब डिजिटल लॉग्स में गेम मास्टर का एक नया और रूह कंपा देने वाला निर्देश सामने आता है। मैसेज था, नेक्स्ट लेवल, कैमरे के सामने किसी को चोट पहुंचाओ। यहां से ये खेल पूरी तरह से क्रिमिनल टेरिटोरी में दाखिल हो जाता है, कोई वापसी नहीं। इस पॉइंट पर काव्या घबरा गई थी, लेकिन उसके कमेंट सेक्शन की फॉरेंसिक एनालिसिस एक और डरावना सच सामने लाती है। उसकी ऑडियंस, उसके फॉलोअर्स लगातार कमेंट कर रहे थे, जैसे क्वीन, नेक्स्ट लेवल कंटेंट या फिर कुछ पागलपन करो। ऑडियंस की इसी लगातार मिलती वाहवाही ने एक उत्प्रेरक का काम किया और उसके खतरनाक इरादों को और हवा दी। जब डिजिटल रिकॉर्ड्स में काव्या की हिचकिचाहट नजर आई तो संदिग्ध गेम मास्टर ने डिजिटल ब्लैकमेल का सहारा लिया। उसने काव्या को सीधे सीधे धमकी दी कि अगर उसने टास्क पूरा नहीं किया तो उसके सारे पुराने फेक वीडियोस के बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स इंटरनेट पर लीक कर दिए जाएंगे। काव्या अब पूरी तरह से इस जाल में फंस चुकी थी, बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टाइम स्टैम्प्स हमें सीधे उस आखिरी और जानलेवा रात तक ले जाते हैं। काव्या ने अपने बॉयफ्रेंड आर्यन को एक प्रैंक शूट करने के बहाने बुलाया। कैमरा ऑन हुआ,
लाइट ऑन हुई और एक खौफनाक रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। कैमरे के सामने का मंजर तेजी से बेकाबू हो गया। बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव, गुस्सा और डर, इन सब के चलते वो तथाकथित प्रैंक एक हिंसक रूप ले लेता है। काव्या जोर से आर्यन को धक्का देती है। आर्यन गिरता है, उसका सर टकराता है और एक जानलेवा हेड इंजरी की वजह से वहीं उसकी मौत हो जाती है। इस रिकॉर्डिंग की ऑडियो एनालिसिस हमें अंदर तक झकझोर देती है। आर्यन के गिरने के बाद ऑडियो ट्रैक पर कोई आवाज नहीं है, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा और काव्या का भयानक सदमा। वो अपनी उस महत्वाकांक्षा के खौफनाक नतीजे के पास चुपचाप खड़ी थी जिसे अब कभी पलटा नहीं जा सकता था। और कैमरा अब भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। इस पूरे थ्रिलर का सबसे भयानक पीक तब आता है जब आर्यन जमीन पर बेजान पड़ा है और उसी वक्त काव्या के फोन की स्क्रीन पर एक ऑटोमेटेड पुश नोटिफिकेशन चमकता है, बधाई हो, आप वायरल हो रहे हैं। इंसानियत मर चुकी थी, लेकिन इंटरनेट का एल्गोरिदम अपनी जीत का जश्न मना रहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक सबसे अहम और बड़ा ट्विस्ट सामने आया। डिजिटल एविडेंस से पता चलता है कि गेम मास्टर कोई एक अकेला इंटरनेट ट्रोल बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो एक भारी इनक्रिप्टेड और बेहद शातिर डिजिटल नेटवर्क था, एक पूरा का पूरा क्रिमिनल सिस्टम। डेटा एक ऐसे सीक्रेट सिंडिकेट का पर्दाफाश करता है जो इंटरनेट के अंधेरे कोनों में काम कर रहा था। वो अपनी पहचान छिपाने के लिए ऐसे एन्क्रिप्टेड सर्वर का इस्तेमाल कर रहे थे जहां से उन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन था। उनका काम करने का तरीका बहुत साफ था। उन इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करो जो फेम के लिए पागल हैं, ब्लैकमेल के जरिए उनसे असली अपराध करवाओ और फिर उस रियल क्राइम को इंटरनेट के लिए वायरल कंटेंट में बदल दो। इंटरनेट की भूख मिटाने के लिए असली खून बहाया जा रहा था, जो हमारी इस इन्वेस्टिगेटिव एनालिसिस को वापस उसी खौफनाक सबूत पर ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। 25 मिलियन व्यूज, 2.5 करोड़ लोग, ये सिर्फ एक वायरल वीडियो का नंबर नहीं है, ये एक असली हत्या का तमाशा देखने वालों की गिनती है। आखिर में हमारे पास काव्या का वो बयान है जो जेल की एक ठंडी और अकेली कोठरी से रिकॉर्ड किया गया। उसने कहा, मैं फेमस तो हो गई, लेकिन अब मैं सिर्फ एक क्रिमिनल हूं। ये शब्द उसके उन शुरुआती मासूम और चमकदार सपनों के सामने एक बेहद दुखद और काला सच बनकर खड़े हैं। डिजिटल फेम की कीमत उसकी आज़ादी और एक इंसान की जान थी। ये पूरा विश्लेषण समाज के सामने एक बहुत ही डरावना और सोचने वाला सवाल छोड़ जाता है। जब डिजिटल मैट्रिक्स, लाइक्स और व्यूज असली खून की मांग करने लगें, तो असल में वो हथियार किसके हाथ में है? क्या वो सिर्फ उस इन्फ्लुएंसर के हाथ में है, या फिर उस सिंडिकेट के, या फिर उस ऑडियंस के जो इस तमाशे को देखकर तालियां बजा रही है? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको खुद के अंदर झांक कर ढूंढना होगा।